Hello everyone, myself Mehak Saini, BMS final year student from Shri Baba Masnath Ayurvedic College, and today we will discuss about तिमिर. तिमिर means cataract. तिमिर दृष्टिगत रोगों के अंतर्गत आते हैं. आचार्य वाग्भट अनुसार इसकी संख्या 27 तथा सुश्रुत अनुसार 12 बताई गई है. वातस तिमिर, पित्तस तिमिर, कफस तिमिर, रक्तस तिमिर, सन्निपातस तिमिर, संसर्गस तिमिर, पित्त विदग्ध तिमिर, कफ विदग्ध तिमिर, धूमदर्शी तिमिर, हस्वजाड्य, नकुलांदय, गंभीरिका. पित्तज रोगों में कभी व्यक्ति अस्पष्ट देखता है तो कभी स्पष्ट देखता है. इसे बोलचाल की भाषा में मोतियाबिंद भी कहते हैं. दृष्टि लक्षण: मसूर दाल के समान आकृति, पंच महाभूतों के प्रसाद भाग से बनी हुई, जुगनू तथा अग्निकण के समान आभा वाली, नाश रहित, तेज संयुक्त, बाहर से कई पटलों से आवृत किंतु छिद्र के स्वरूप की तथा शीत आहार विहार जिसको हितकर हो उसे नेत्र चिकित्सक दृष्टि कहते हैं. प्रकुपित दोष शिराओं से जाकर प्रथम पटल में अवस्थित होते हैं, तब रोगी सभी वस्तुओं को अस्पष्ट देखता है. यह लक्षण रिफ्रैक्टिव एरर में मिलते हैं. जब दोष द्वितीय पटल में आश्रित हो जाते हैं तो दृष्टि भ्रमित हो जाती है. रोगी को मक्खी, मच्छर, बाल, मकड़ी के जाल जैसी वस्तुएं दिखाई देती हैं. वर्षा, बादल, मृत तृष्णा, ध्वज, अंधकार दिखाई देता है. दूर की वस्तु समीप तथा समीप की वस्तु दूर दिखाई देती है. प्रयत्न करने पर भी रोगी को सुई का छिद्र दिखाई नहीं देता. यह लक्षण प्रोग्रेसिव कैटरेक्ट में मिलते हैं. जब दोष द्वितीय पटल में आश्रित हो तो इसे आचार्य सुश्रुत ने तिमिर कहा है और आचार्य वाग्भट ने इसे कांच कहा है. आचार्य सुश्रुत अनुसार इसमें रोगी को ऊपर की वस्तु दिखाई देती है किंतु नीचे की वस्तु दिखाई नहीं देती. बड़ी वस्तु कपड़े से आच्छादित दिखाई देती है. वह व्यक्ति को कर्ण, अक्षि, नासिका रहित देखता है. जब दोषों की स्थिति नीचे के हिस्से में हो, समीप की वस्तु नहीं दिखती है. जब दोषों की स्थिति ऊपर के हिस्से में हो तो दूर की वस्तु नहीं दिखती है. आचार्य वाग्भट अनुसार दोष जब दूसरे पटल में आश्रित हो जाते हैं तो नजदीक की वस्तु भी प्रयत्न से दिखाई देती है. दूर तथा सूक्ष्म वस्तु दिखाई नहीं देती. दूर की वस्तु समीप तथा समीप की दूर दिखाई देती है. दोष जब अनेक स्थान पर स्थित होते हैं तो वस्तु के अनेक रूप दिखाई देते हैं. जब दोष दृष्टि के अंदर स्थित होते हैं तो बड़ी वस्तु छोटी तथा छोटी वस्तु बड़ी दिखाई देती है. दोष ऊपर स्थित होते हैं, दूर की वस्तु नहीं दिखती. दोष पार्श्व में स्थित होते हैं, पार्श्व की वस्तु नहीं दिखती है. दोष दो स्थान पर स्थित हो, वस्तु के 3 रूप दिखाई देते हैं. दोषों की स्थिति ठीक न हो, वस्तु के अनेक रूप दिखते हैं. आचार्य सुश्रुत ने इसे तिमिर कहा है. यह लक्षण कैटरेक्ट इमैच्योर स्टेज में मिलता है. तिमिर के प्रकार: वातस तिमिर, पित्तस तिमिर, कफस तिमिर, रक्तस तिमिर, सन्निपातस तिमिर, संसर्गस तिमिर. षड्विध कांच: वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज, संसर्गज कांच. आचार्य सुश्रुत ने दोष के तृतीय पटल में स्थित होने को तिमिर, वाग्भट ने इसे कांच तथा जब दोष चतुर्थ पटल में स्थित हो तो लिंगनाश कहते हैं. वातस तिमिर: वातस तिमिर में रोगी प्रत्येक वस्तु को घूमती हुई सी, मलिन, ईषत रक्तवर्ण तथा वक्र देखता है. वस्तु टेढ़ी मेढ़ी देखता है. वस्तु को घूमती हुई, मलिन, अरुण वर्ण तथा स्पष्ट देखता है. जाल, बाल, मच्छर, किरणें देखता है. इस अवस्था की अपेक्षा करने पर वातज कांच में परिवर्तन हो जाता है तथा दृष्टि का वर्ण अरुण भासता है और मुख को नासिका रहित देखता है. चांद तथा दीपक को बहुत रूप में देखता है. टेढ़े को सीधा तथा सीधे को टेढ़ा देखता है. इस अवस्था को वातज लिंगनाश कहते हैं. पित्तस तिमिर: रोगी सूर्य, जुगनू, इंद्रधनुष, विद्युत, मोर के पंख के समान विचित्र रूप को तथा नील और कृष्ण वस्तुएं देखता है. रोगी बिजली, जुगनू के सदृश आभा, मोर व तीतर की पीछा के समान तथा प्राय नील वर्ण के द्रव्य देखता है. सूर्य, चंद्रमंडल, अग्नि और इंद्रधनुष देखता है. पैतिक लिंगनाश में दृष्टि भ्रमर के समान नील वर्ण की तेज रहित और स्निग्ध होती है. कफस तिमिर: रोगी द्रव्य को स्निग्ध, श्वेत वर्ण, श्वेत चंवर के समान श्वेत और सफेद बादल सदृश देखता है. आकाश में मेघ न होने पर भी मेघ चलते देखता है. छोटे पदार्थों को मोटे रूप में देखता है. संपूर्ण पदार्थ को जल में डूबा हुआ देखता है. पदार्थों को जकड़ा हुआ देखता है. रक्तस तिमिर: रक्तस तिमिर में रोगी वस्तुओं को रक्त वर्ण का अंधकार युक्त देखता है. हरित, श्याम, कृष्ण वर्ण तथा धुएं से आच्छादित वस्तुओं को देखता है. सन्निपातस तिमिर: सन्निपातस तिमिर में रोगी विचित्र रूपों को देखता है तथा द्रव्य चारों ओर व्याप्त होते हैं. एक पदार्थ को बहुत रूपों में या 2 रूप में तथा चारों ओर द्रव्य देखता है. व्यक्ति को हीन या अधिक अंग से युक्त देखता है. प्रकाशमान वस्तुओं को देखता है. संसर्गस तिमिर: प्रकोपित पित्त रक्त के तेज से मिलकर प्रीमलाय रोग को करता है. रोगी दिशाओं को पीत वर्ण का देखता है जैसे सूर्य उदय हो रहा है. वृक्ष को जुगनू से व्याप्त तथा अन्य प्रकाशवान से
व्याप्त देखता है। षड्विध कांच लक्षण। वात विकृति से दृष्टि का रंजन होने से उसका वर्ण लाल, पित्त विकृति से दृष्टि का रंजन होने से उसका वर्ण पीत तथा कफ विकृति से दृष्टि का रंजन होने से उसका वर्ण श्वेत होता है। रक्त विकृति से दृष्टि का रंजन होने से उसका वर्ण लाल, त्रिदोषज विकृति होने के कारण दृष्टि का रंजन होने से उसका वर्ण चित्र विचित्र हो जाता है। षड्विध लिंगनाश लक्षण। वातज लिंगनाश में दृष्टि मंडल अरुण वर्ण का चंचल और रुक्ष होता है। कफज लिंगनाश में दृष्टि मंडल स्थूल, चिकना तथा शंख, कुंद पुष्प, चंद्रमा के समान पांडु वर्ण का होता है। हिलते हुए कमल के पत्र के समान इधर उधर चलता है। रक्त लिंगनाश में कमल के पुष्प के आभा वाला होता है। त्रिदोषज में दृष्टि मंडल अनेक वर्ण का होता है। वात आदि दोषों के अनुसार इनके लक्षण पाए जाते हैं। चिकित्सा। तिमिर की अपेक्षा करने पर कांच की अपेक्षा करने पर लिंगनाश हो जाता है, इसलिए शीघ्र चिकित्सा करनी आवश्यक होती है। सामान्य चिकित्सा। घृतपान, नश्य और अन्य शोधन कर्म, अंजन और अन्य क्रियाकल्प, शिरावेद, त्रिफला, आहार विहार। घृतपान। पुराने घृत को लोह पात्र में रखना चाहिए। उसका प्रयोग पीने, नश्यकर्म तथा तर्पण के लिए करना चाहिए। त्रिफला घृत, महात्रिफला घृत, द्राक्षा घृत आदि उपयोगी होते हैं। इन्हें दोष दृष्टि अनुसार प्रयोग करना चाहिए। नश्यकर्म। जब दोष उत्पन्न हुए ही हों और संपूर्ण आंख में ना फैले हों तब नश्य लाभदायक है। अगर दोष बढ़ गए हैं तो नश्य के साथ बस्तीकर्म तथा विरेचन लाभप्रद है। नश्य के लिए द्रव्य घटक। वातस्तिमिर में स्थिर आदिगणशित तेल, अनुतेल। पित्तस्तिमिर में मधुरगणशित भेड़ का दूध या बकरी घृत। रक्तस्तिमिर में मधुरगणशित तेल, अनुतेल। कफस्तिमिर में करंज कटफल तेल। तिमिर के लिए 2 महत्वपूर्ण योग। फर्स्ट, गोशकृत तेल। सेकंड, गोशकृत क्वाथ। बीजक और भृंगराज सवरस को मिलाकर लोह पात्र में तैयार तेल नश्य के लिए उपयोगी है। तेल 1 लीटर, शुंठी चूर्ण 125 ग्राम, यष्टि चूर्ण 125 ग्राम, भृंगराज रस 4 लीटर। इन सबको मिलाकर नश्य के लिए इनकी 3-4 बूंदे दोनों नाक में डालने से पटल रोग में शांति मिलती है। विरेचन। वातस्तिमिर में दूध के साथ एरंड तेल से, पित्तस्तिमिर में गोघृत प्लस त्रिफला के साथ, त्रिफला चूर्ण प्लस मधु के साथ, कफस्तिमिर में त्रिवृत के साथ या अभ्यंग, शुंठी, पीपली, त्रिवृत और दंती बीज के साथ। विरेचन तिमिर में लाभप्रद है। बस्तीकर्म। तिमिर में वातज पिनस रोग में नीरू तथा अनुवासन बस्ती दोनों को लाभप्रद बताया है। क्रियाकल्प। अंजन, तर्पण, उत्पाक, सेक इनका प्रयोग करना चाहिए। अंजन योग। सुखवटीवर्ती, दृष्टपदवर्ती, नवसागर अंजन, चक्षुष्यवर्ती। भेषज रत्नावली के अनुसार तिमिर रोग में अंजन का योग नील, उत्पल आदि अंजन, पत्र आद्य अंजन, दात्र्य आदि अंजन, कोकिलावर्ती, सेंधव आदि अंजन, हृद्रा आदि अंजन। शिरावेद। तिमिर में पहले और दूसरे पटलगत में उपयोगी। प्रथम तथा द्वितीय पटलगत तिमिर के लिए शिरावेद का वर्णन किया गया है। स्नेहन तथा स्वेदन के बाद प्रयोग करना चाहिए। त्रिफला। आचार्य सुश्रुत अनुसार त्रिफला घृत पित्तस तिमिर में, त्रिफला तेल वातस तिमिर में, त्रिफला शहद कफस तिमिर में उपयोगी है। त्रिफला को यष्टि मधु तथा शहद के साथ सोतेस में 1 माह तक लेने से आंखों की रोशनी अच्छी हो जाती है। त्रिफला को अनुपमास के साथ लेना चाहिए। त्रिफला को गोघृत जो लोह पात्र में हो, अंगूर प्लस गुड़ प्लस शहद के साथ लेना चाहिए। त्रिफला को स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, लोह, शहद प्लस घृत के साथ लेना चाहिए। त्रिफला को गुड़, स्तावरी, यष्टि मधु चूर्ण, शहद, लोह, घृत के साथ लेना चाहिए। इन योगों को 1 माह तक प्रयोग करना चाहिए। आहार विहार। आहार। तिमिर से बचाव के लिए मुग्ध, त्रिफला, आमलकी, स्तावरी, यावा, पटोल का निरंतर सेवन करना चाहिए। पक्षी के मांस तथा जंगल पशु के मांस का सेवन करें। विहार। शयन आसन को विधि पूर्वक करना चाहिए। पैरों को धोना चाहिए। अभ्यंग तथा प्रक्षालन करना चाहिए। दोष अनुसार चिकित्सा। वातस्तिमिर। वातस्तिमिर में त्रिफला चूर्ण को तिल तेल के साथ सेवन करें। घृतपान 10 मूल क्वाथ प्लस घृत को 4 बार दूध और त्रिफला कल के साथ प्रयोग करें। नश्यकर्म। अश्वगंधा, अतिबला, स्तावरी, मुग्ध पर्णी से सिद्ध घृत से, त्रिवृत, घृत, वसा, मज्जाशित तेल से नश्य करें। अंजन। गीद, सर्प, मुर्गा इनकी वसा का मुलैठी के चूर्ण के साथ मिश्रण करके प्रयोग करें। पित्तस्तिमिर। पित्तस्तिमिर में घृतपान, त्रिफला घृत, प्रचुर घृत सेवन करें। जीवन्या आदि गण का घृत के साथ प्रयोग करें। नश्यकर्म।
घृत प्लस मधुगण औषध पकाकर उनके साथ नशे करें। तर्पण, जांगल पशु पक्षियों के मांस को पुटपाक विधि से पकाकर तर्पण करें। मधुगण सिद्ध घृत के साथ पशु के मांस रस से तर्पण करें। प्रेषक, स्त्री क्षीर, शर्करा, जल, द्राक्षाघृत से प्रेषक करें। लेप, शीत लेप करें। अंजन, शहद, शर्करा, मैनशील, मुलेठी को मिलाकर रस क्रिया से अंजन करें। कफज तिमिर, कफज तिमिर में त्रिफला चूर्ण का शहद के साथ प्रयोग करें। घृतपान, अमृत आदि घृत का प्रयोग करें। विरेचन, अभ्या, शुंठी, पीपली, निशोध प्लस दंती बीज का क्वाथ का प्रयोग करें। नश्यकर्म, करंज आदि तेल से नश्य करें। अंजन, मैनशील, त्रियोष्ण, मधु, सैंधव लवण, काशीश, रसा अंजन, पीपली, शहद, सैंधव लवण प्लस जंगल पशु पक्षी मांस से पुटपाक बनाकर अंजन करें। तर्पण, शेर वृक्ष क्वाथ सिद्ध घृत से तर्पण करें। पुटपाक, जांगल मांस रस से पुटपाक करें। स्वेदन और धूमपान करें। शनिपातस तिमिर, नश्यकर्म, गौ गोबर के कल्क और क्वाथ में पकाए तेल को नश्य के रूप में प्रयोग करें। अंजन, शोभिर अंजन को तपा कर बार बार मूत्र वर्ग में त्रिफला क्वाथ में भुजाकर निशाचर पक्षी की अस्थियों के खोखले भाग में भरकर 1 मास तक बहते जल में छोड़कर पश्चात उसमें मुलेठी चूर्ण भरकर प्रयोग करें। रक्तस तिमिर, रक्तस तिमिर में रोगी को स्निग्ध मृदु स्वेदन कराएं तथा रक्तमोक्षण कराएं। उपघातस तिमिर, उपघात मीन्स साइड डैमेज। स्निग्ध शीत आहार करें। तिमिर में राग प्राप्त हो जाने पर शिरामोक्षण ना करें, ऐसा करने से दोष दृष्टि को नष्ट कर देते हैं। साध्यता असाध्यता, साध्य तिमिर राग रहित हो तथा प्रथम पटल में स्थित हो। विसाध्य तिमिर द्वितीय पटल में स्थित हो तथा राग युक्त हो। याप्य तिमिर तृतीय पटल में स्थित हो तो याप्य होता है। आधुनिक मत अनुसार तिमिर को कैटरैक्ट कहते हैं। कैटरैक्ट, when eyes natural lens become cloudy, proteins of lens break down and cause things to look blurry, hazy or less colorful. Cataract commonly seen in the old age. Word cataract derived from Latin word cataract meaning waterfall. Lens. Lens is transparent biconvex crystalline structure suspended between iris and vitreous. It is suspended by suspensory ligament of the lens or zonules of gene which attach to the ciliary body. Lens is enclosed in the elastic capsule. Underneath capsule in layer of cubical epithelium. The lens fiber consists of the deeper part, the nucleus, and the superficial matter cortex. Diameter of lens 9 to 10 mm, thickness 4 mm, refractive index of lens 1.39, weight of lens 250 mg, dioptric power of lens 15 to 18 diopter. The youngest fiber are the cortex. As the age advances, the older fibers are pushed towards the center of the lens. In a normal eye, light passes through the transparent lens to the retina. Once it reaches the retina, light is changed into nerve signals that send to brain. Images are seen. Pathogenesis. Cataract is caused by degeneration and opacification of the lens fiber, loss of transparency because of abnormalities of lens fiber loss, and factor physical or chemical which disturb the inter and extracellular equilibrium of water and electrolyte tends to bring into opacification. Cause. Long-term exposure of UV rays, coagulation of protein, secondary effect disease like diabetes. Classification. Congenital and developmental cataract. It present at birth. Acquired cataract, senile cataract, traumatic cataract, radiational cataract, electric cataract, toxic cataract. Morphological classification. Anterior capsular cataract, posterior capsular cataract, supranuclear capsular cataract, nuclear capsular cataract. Clinical features. Diminished vision, white reflex in pupillary area. Plain mirror examination depicts black shadow against red background in case of ISC. Immature senile cataract. Clinical type. Punctate or blue dot cataract. It is most common variety in which multiple small opaque and scattered dots are seen. Second, zonular or lamellar cataract. The opacity of one zone of lens fiber while rest is normal. Coronary cataract. Commonly occur at puberty, situated in the deep layer of cortex and superficial layer of nucleus. There are multiple club-shaped opacities near the periphery of the lens. Treatment. No treatment is required if the vision is good. Complete bilateral cataract should be removed earliest.